मार्टी सुप्रीम उन मूवीज में से एक है जिसका सिर्फ 10 सेकंड का ट्रेलर देखने के बाद में मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये मूवी तो देखनी है। अच्छा, इसे थिएटर्स में नहीं देख पाया क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड रिलीज हुई थी, और अगेन जहां पर हुई भी थी बड़े लिमिटेड शोज रिलीज हुए थे, वो भी जिसके प्राइजेस 400 500 के ऊपर थे। भैया अपना एक फंडा है, 200 300 तक मैक्सिमम ठीक है, उसके ऊपर भाई नहीं देखूंगा, ऑनलाइन आने का वेट करूंगा। जिसे फाइनली मैंने इस पर देखा जिसके अकाउंट आते हैं अप्रोक्सीमेटली 2500 में, मगर आप पा सकते हैं 14 दिनों के लिए एब्सोल्युटली फ्री एज अ गिव अवे। कैसे, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। मार्टी सुप्रीम थोड़ी बहुत या लूजली बेस्ड है एक्चुअल लाइफ में मौजूद अमेरिकन टेबल टेनिस प्लेयर मार्टी रेसमन पर। थोड़ी बहुत और लूजली इसलिए क्योंकि मूवी में ढेर सारी चीजें इनके लाइफ से इंस्पायर्ड है या उस पर बेस्ड है, और बहुत सारी चीजें फिक्शनलाइज्ड है। इसलिए इस मूवी में इनका रियल नेम भी नहीं यूज किया गया, मार्टी माउजर की जगह पे मार्टी सुप्रीम यूज किया गया। मार्टी एक बहुत ही होशियार, हाजिर जवाब, लोगों को अपनी बातों से मना लेने वाले एक बहुत ही काबिल टेबल टेनिस प्लेयर है। और ये तब की बात है जब टेबल टेनिस उतनी नहीं खेली जाती थी यूएस में, या उतनी पॉपुलर नहीं थी भी तो सिर्फ जापान में। और मार्टी जो कि मिडिल क्लास फैमिली से है, इनके पिता नहीं है, कैसे तैसे करके टेबल टेनिस चैंपियन में हिस्सा लेना चाहते हैं जापान में, जिसके लिए ना तो इनके पास पैसे हैं और ना ही वहां जाने का कोई जरिया। मूवी देखते वक्त हम रियलाइज करते हैं कि इनका कोई फिक्स प्लान नहीं होता, ये जैसे तैसे करके बस जुगाड़ कर लेते हैं। तो क्या जुगाड़ करते हैं, कैसे जापान जाते हैं, या जा पाते हैं भी या नहीं, और अगर जाते भी हैं तो क्या खेल पाएंगे, और अगर खेल पाएंगे तो क्या वो जीत पाएंगे। कुछ इसी स्टोरी को गजब की डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी और टिमोथी शैलामेट के इंप्रेसिव एक्टिंग से एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है मार्टी सुप्रीम। And it's only a matter of time before I'm staring at you from the cover of a Wheaties box. You think it's that simple? Yeah, I do. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मूवी क्रेजी थी। इसका डायरेक्शन बाय जॉर्ज सैफ्डी क्रेजी था। 2019 में अनकट जेम्स नाम की मैंने इनकी एक और मूवी देखी थी जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, वो भी एक नेक्स्ट लेवल की क्रेजी मूवी थी। उतनी इंप्रेसिव नहीं थी बट क्रेजी थी, और इसलिए इनकी मूवी गुड टाइम जो कि 2017 में आई थी, मैंने देखी नहीं है, मैं देखना पसंद करूंगा। अगर आपने देखा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी मूवी है। वैसे अगर नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा, जरूर देखिए। अच्छा, इस मूवी को देखने के बाद में मेरे ऑफिस के दिनों में मैंने एक मूवी देखी थी। मूवी का नाम था डेव डी, और उसे डायरेक्ट किया था अनुराग कश्यप ने। डेव डी की डायरेक्शन नेक्स्ट लेवल थी। बॉडी अटैच कैमरा के व्यूज, पानी के अंदर के शॉट, और अभय देओल का पागलपन पारो के लिए, वो पागलपन सब में फेमस था। जब मैं मूवी देख के बाहर निकला तो फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट लाइक मैं अभी भी नशे में हूं। आई मीन वो नशा जो अभय देओल थ्रू आउट द मूवी में करते हैं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर कोई मूवी आपके ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट डाल दे कि आपके अंदर ही घुस जाए, मतलब आपको एहसास दिलाए भैया अच्छा ऐसा है, भैया ऐसा है, और मूवी देखने के बाद में भी अगर वो एहसास रह जाए, तो भैया इसका मतलब मूवी गजब की थी, डायरेक्शन नेक्स्ट लेवल था। वही सेम चीज एंथुसियाज्म डायरेक्शन मैंने इस मूवी में देखी। टिमोथी शैलामेट एज मार्टी was like simply wow. Please play the clip. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ये बंदा मुझे पहचान में ही नहीं आ रहा था कि टिमोथी शैलामेट है, चाहे वो मूवी इसके पोस्टर में हो या ट्रेलर में। थोड़े टाइम के बाद में मूवी देखते वक्त एहसास हुआ कि भाई इस बंदे को कहीं पर देखा है, तब याद आया ड्यून मूवी में देखा है। और इतना ही नहीं, उसके पहले 2019 में आई नेटफ्लिक्स पर एक मूवी थी द किंग नाम से, वो देखी थी। क्रेजी मूवी है, अगर आपने नहीं देखा है ना भाई प्लीज देखिए। अगेन अगर आपके पास में नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप नहीं है, हम 14 दिनों के लिए अल्ट्रा एचडी अकाउंट फ्री में एज अ गिव अवे दे रहे हैं। लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। अच्छा, मूवी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्टी के लाइफ को काफी उथल पुथल में दिखाया गया है, यानी कि केओस में। मतलब कभी भी कोई भी चीज होती है लेकिन फोकस सिर्फ एक, टेबल टेनिस। उसके लिए ये बंदा कुछ भी करेगा। एंड आई थिंक यहाँ पर मूवी का मेन पॉइंट लोग थोड़ा मिस कर देंगे। आई थिंक ये मार्टी का तरीका था अपने माँ बाप से बचने का। शायद उनका बचपन अच्छा नहीं बीता था अपने माँ बाप के साथ, इसलिए हम देखते हैं कि हमेशा वो अपनी माँ को अवॉइड करते हैं। उनको पता था कि उनकी माँ झूठ बोलकर उनसे कुछ और काम करवाना चाहती थी, बजाय कि वो टेबल टेनिस पर फोकस करें। अब माँ के एंगल से देखे तो वो भी सही है भैया, वो चाहती है कि भाई टेबल टेनिस में क्या रखा है, क्या ही मिलेगा, और वो भी उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसके बजाय कुछ काम कर ले, 3-4 पैसे कमा ले। एक टाइम तो मेरा भी ऐसा बीता था कि मेरी माँ पढ़ाई करने के बाद में मुझे बोलती थी बेटा पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहता है, काम कर ले, कुछ काम कर ले। और मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन या HSC SSC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में था तब। आई मीन उनके बोलने पर तो मैंने बेकरी में भी काम किया। आई मीन वो सब जो आई डोंट नो भट्टा बोलते किसको बोलते, उसके अंदर डालते हैं खारी टोस्ट वगैरह, वो सारे काम भी मैंने किए। सो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त पर टेबल टेनिस खेलना एक तरीके से मेरे हिसाब से लग्जरी थी। लग्जरी इसलिए कि मान लीजिए आपके घर का हालत
खस्ता है, मतलब कमाई धमाई ज्यादा नहीं आ रही है या कम आ रही है या कोई है नहीं कमाने वाला, तो भैया आप कमाने पर फोकस करोगे या टेबल टेनिस खेलने पर फोकस करोगे। लेकिन वहीं पर अगर आपके घर में अच्छी खासी इनकम है, पैसे आ रहे हैं या बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो डेफिनेटली आप गेम खेल पाओगे और वो आपके लिए एक लग्जरी हो गया। आप है ना, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन सबकी हिस्ट्री देख लो, उसमें से 90-95% ऐसे लोग मिलेंगे ना जो कि वो गेम खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास में लग्जरी है। बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास में लग्जरी नहीं है लेकिन डेडिकेशन है, पागलपन है कि भैया उस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि वो कमाना चाहते हैं, वो अपना नाम बनाना चाहते हैं। और यही पागलपन और यही क्योस हम मार्टी सुप्रीम में देखते हैं इस मूवी में। अच्छा, मार्टी के साथ में जो चीजें होती है उनके माँ बाप को लेकर, मतलब पिताजी के बारे में तो दिखाया नहीं गया, माँ के बारे में दिखाया गया, वो कहीं ना कहीं वो सेम इंसिडेंट उनके गर्लफ्रेंड के थ्रू भी दिखाया गया। क्योंकि एक लेवल पर हम देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ में कुछ ऐसा ही करती है, स्पॉइलर की वजह से बता नहीं सकता। अगर ये मूवी ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टेबल टेनिस मूवी का एक एंगल था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो फैमिली है, फैमिली के साथ में जो उनका जुड़ाव है, जो वो चीजें करते हैं, जो क्योटिक चीजें करते हैं, जो मतलब कैसे भी कुछ भी उठकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, उसका भी हिंट काफी कुछ मूवी में दिखाया गया है। मूवी कुछ शब्दों में कहूं तो मार्टी के लाइफ के केओस पर फोकस करती है, कहीं ना कहीं हिडन मैसेजेस के थ्रू उनके स्ट्रगलिंग बचपन पर भी फोकस करती है, और जवानी पर भी। जवानी पर तब फोकस करती है जो कि हम मूवी में स्टार्टिंग में देखते हैं, जब उनके पास में सो कॉल्ड लग्जरी नहीं होती। सो इस लग्जरी के बगैर जो उन्हें करना पड़ता है, उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, वो भी हम देखते हैं, और कैसे नाम कमाना और अपनी एक इज्जत बनाना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए वो पैसे तक को ठुकरा देते हैं। वो सारी चीजें हम इस मूवी में बखूबी देखते हैं। अदर देन दैट, मूवी में बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स और सीन भी है जिसे हम क्रेजी भी कह सकते हैं। ओडेसा एज़ोन एज रेचल डेफिनेटली अपनी एक्टिंग स्किल से आपको इंप्रेस करती हैं एज गर्लफ्रेंड ऑफ मार्टी सुप्रीम। ग्वेनेथ पैल्ट्रो, हाँ वही आयरन मैन वाली, कम टाइम के लिए ही आती है मगर अपना छाप छोड़कर जाती है। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो अगर आपको एक क्रेजी फन मूवी देखनी है, ऐसी मूवी जिसको देखते वक्त में आप कहो कि यार ये बंदा अपनी लाइफ में चाहता क्या है, और भैया ऐसा अपने रियल लाइफ में कौन होता है, कौन ऐसे फैसले लेता है, क्या अचीव करना चाहता है, ये कभी ये कर रहा है तो कभी वो कर रहा है। मूवी आपको समझ में ही नहीं आती, बट इंटरेस्टिंगली एंड शॉकिंगली ये 2.5 घंटे की मूवी आप पूरा देख भी लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अगर ऐसी मूवी आपको पसंद है तो ये मूवी आपके लिए, और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज अपडेट्स के लिए और ढेर सारे OTT ऑफर्स के फ्री गिव अवेज के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।